महादेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पे एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सबका हित सोचा। वो यही विचार था उनके अंदर उठता रहता था कि मनुष्यों का सुधार हो जाए, जीव भवबंधनों से बच जाए, काम क्रोध मद मोह लोभ से बचे, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचे, गाली निंदा झूठ से बचे, चोरी हिंसा विचार से बचे, दूसरों को धोखे में डालने से बचे और स्वयं धोखे में पड़ने से बचे। ये कितना सुंदर विचार था बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और सदगुरुदेव का यह भी विचार था कि जो स्वयं अपने हाथों से खिलौने बनाते हैं उनको पूजते रहते हैं और इन खिलौनों को देवी देवता मान करके बजाते रहते हैं। अब इनका बच्चापन दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब तक ये नादानपना बच्चापन दूर नहीं होगा तब तक ये बच्चे ही बने रहेंगे और बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मैं पानी में हाथ दे रहा हूं कि आग में दे रहा हूं। जलने के बाद पता चलता है तो फिर क्या होगा, फिर तो जल ही गया। इसी प्रकार से विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में फंसने के बाद पता चलता है, तब तक तो मानंदी घर कर लेती है, विषय वासना घर बना लेती है। और पहले ही यदि पता चल जाए, जग जाए तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए ये अखत प्रयास रहा बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। सबके सब बूढ़े तो होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो शरीर पाया है इसने समय कालांतर में जाकर के शरीर जर्जर ना हो ना छूटे। लेकिन एक का तो एक बेटी होती है, एक बेटा होता है, एक घर में जाती तो बहू बन जाती है और कुछ दिन तक तो उसको बहू करके बोलते, कुछ दिन चाची कह के, भाभी कह के, और कुछ दिन ही बाद उसको बुढ़िया डुगरिया कहने लगते हैं। जहे गांव जहे ठाम है, जहे ससुर को नाम, और बउर बउर कहते परो डुगरिया नाम वही रहता है ससुर का, वही गांव का नाम रहता है, वही स्थान घर रहता है, वही धैर्य वही द्वार रहता है। उसी दहरी को नगते 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 एक दिन जर्जर शरीर हो जाता है, मुख के दांत उखल जाते हैं, पोपले हो जाते हैं। वही बहू जो घूंटा समार करके चलती थी, सब लोग उससे भाभी भाभी कहते थे, ओठ रच करके मांग भर करके बड़ी अच्छी लगती थी, चुटिया बना करके साड़ी पहन करके। अब उससे कहते वो दादी, अब करेगा बेचारी दादी, कब्बा नहीं पड़ेगा, शर्म गलती है, डंडा लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन वो स्वांग जवान जैसे बनाती है तो बनाती रहे, कुछ होने वाला नहीं है। दांत गिरे और खुर घिसे और पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। दांत तो गिर गए, खुर उसके घिस गए, बूढ़ा हो गया, हल खिंचता नहीं, गाड़ी खिंचती नहीं, कौन बांध के भूस देगा। जंगल में छोड़ देते हैं। दूध पीते हैं तब तक गौ माता है, और दूध नचोल लिया फिर क्या है, फिर पशु माता है। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपनी इज्जत स्वयं समझो, और जब तक आप अपनी इज्जत नहीं समझोगे और तब तक चैतन्य के विरोधी बने रहोगे, जड़ के पुजारी बनो रहोगे। जो चैतन्य का विरोधी है और जड़ का पुजारी है, वो समझ लो कि वो मानव नहीं, वो दानव है, वो कुछ भी कर सकता है। शराबी लोग शराब को पीते हैं और थैली भर करके और छोटा सा छेद करते हैं, वह थैली में ऐसी पी के जैसी मार देते हैं उसके मुंह में, देवता बना करके भैरव बाबा पे चढ़ा देंगे, अंडा चढ़ा देंगे, मछली चढ़ा देंगे, शराब चढ़ा देंगे और खा जाएंगे कि अब पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ये हवन होम करने वाले हबी के नाम पर बकरा बोल करके कान काट के चढ़ा के खून चढ़ा देंगे और मांस को गपा गप खा जाते हैं। इनको शर्म भी नहीं लगती। बेहा लोग, या न शर्म और दया न धर्म। अब इनको बेवकूफ ने कहा जाए तो क्या कहा जाए, इनको उल्लू ने कहा जाए तो क्या कहा जाए। दूसरे की माँ बहन की जो इज्जत लूटे उसको उल्लू नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। दूसरे के गले को काटे उसको उल्लू नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। जो चेतन पूजा छोड़ करके और जड़ की पूजा करे उसको नादान अज्ञानी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते कहते हैं कि भैया मेरी बात को मान लोगे तो आपका लाभ होगा।
आपकी समझदारी पक्की हो जाएगी। आपको अपना धन पकड़ने में आ जाएगा कि धन हमारा क्या है, भूल कहां पर हो रही है, यह भूल बिल्कुल पकड़ने में आ जाएगी। और जब तक आप इन मायावी गुरबा लोगों के तमाशों में राजी बने रहोगे, कोठी बंगले सजावट के देख देख करके, प्लास्टिक के अंगूरों को लटके हुए देख देख करके खुशी होते रहोगे, प्लास्टिक के अंगूर, प्लास्टिक के सेब, प्लास्टिक के संतरा, प्लास्टिक के काजू किशमिश, ये क्या काम में आएंगे? देखने देखने के हैं, खाने के नहीं। इसी प्रकार से इस संसार का जितना भी ये खेल हो रहा है, जितनी भी सजावट हो रही है, ये देखने देखने की है, प्राप्त होने वाली नहीं है। कितना विशाल संसार है। इसमें ये अविनाशी चेतन जीव अपने आप को भूल गया है। कभी माता को देख के भूलता है, कभी पिता को देख के भूलता है, कभी भाई को देख के भूलता है, कभी जगह स्थानों को देख करके भूल जाता है। इतनी उसकी चिपक हो जाती है जिस प्रकार से भौरे को फूल से चिपक होती है, और वो उसी फूल में भौरा बैठा रहता है पूरी रात। सुबह उन्मत्त हाथी उसको जंगली जानवर आके खा जाते हैं। इसी प्रकार से सदुदेव कहते हैं कि इस संसार को देख करके ये मनुष्य इतना भूला हुआ है, जिस प्रकार से भौरा भूला हुआ है। और भूले 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 पहले स्त्री का शरीर देख करके विषय भोगों में भूलता रहता है, मुकम्मल को चूमता रहता है, उसी के साथ में गलबैया डाल करके डोलता रहता है, मेला दशहरों में जाकर के डोलता है, हजारों की साड़ी पहरा करके, हजारों के कोट पैंट पहन करके और चश्मा लगा करके बड़े मस्ती से चलते, कमर हिला हिला करके। सदुदेव जी कहते एक दिन ऐसा आता है, न कमर हिलती है, न पैर उठता है, न सिर इधर से उधर होता है, आंखें बैठ जाती हैं, गाल बैठ जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। फिर किन्हें दिखाएगा? फिर तो अपना ही मुख शीशा में देखने में शर्म आती है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते इसलिए हंसी उड़ाना छोड़ दो, दिलगी उड़ाना छोड़ दो, माँ बहनों की इज्जत लूटना छोड़ दो, मछली खाना, अंडा खाना, मुर्गा खाना, बकरा खाना, मांस खाना किसी का भी हो, उसको तो छोड़ दो, है ना। और शाकाहारी जो पदार्थ हैं उनको प्रेम से पाइए, किसी के दिल को मन दुखाइए। दिल को दुखाना है पत्थर की पूजा में लगा देना, दिल को दिखाना है नदी नालों की पूजा में लगा देना, दिल को दुखाना है जो झूठी माला को हाथ में देकर फिराने में लगा देना, जो दिल दुखाना है। और दिल को शांति देना है उस भ्रम से बचाना। जहां तक बने वहां तक भ्रम से बचाओ, जहां तक बचे वहां तक शुद्ध साकार पवित्र भोजन पाना सिखाओ। और जब तक आप इस झूठी मानंदी में मौज लेते रहोगे और दूसरों को झूठी मानंदी में फंसाते रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रमाण तो देते रहते हैं रामायण कथा भागवत के, अब उन प्रमाणों में देखा जाए तो क्या है, जो केला के पात में पात, पात में पात, और जो मूर्ख की बात में बात, बात में बात, और क्या है वहां? देख लो, सिवा दुष्टता के और कुछ उन्होंने किया ही नहीं। कितने बकरे चढ़ाए जाते थे, कितनी गाय चढ़ाई जाती हैं, कितने कछुए मारे जाते थे जब ये लोग शादी करते। और आज भी जो मांसाहारी लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी करते, बारात के लिए हजारों बकरे काट देते। तो बहुत बड़े बड़े लोग मुसलमानों में देखो, बकर ईद आती है, कितने बकराओं के और सिरों को हलाल कर देते हैं। कितने पाजी मक्कार दुष्ट लवार हैं। इसी प्रकार से, और जब इनकी देवी, क्योंकि जब पूजा चलती है, जब देवी इनकी बलि मांगती है, और जो बलि चढ़ाते हुए तो क्या बलि मांगे, इनकी जीव बलि मांगती है। उस समय झटका मार मार के कितने बकराओं का सिर उड़ा देते हैं। कसाईयों को देखो, इनको हिया न शर्म दया न धर्म, दुकानों पर और बकरों को काट काट करके प्रत्यक्ष बाजार लगा हुआ है और खट्टे खट्ट काट रहे हैं। मांस को ऐसे लटका दे जैसे कपड़े कोट पैंट लटके रहते हैं, शर्टें लटकी रहती हैं, झोले लटके रहते हैं। इस प्रकार से और बकराओं के और खालों को खींच करके और पैरों में रस्सी बांध करके लटका देते हैं। मुर्गाओं की खालों को खींच करके लटका देते हैं। कछुआओं को अग्नि में जला करके उनके मांस को लटका देते हैं। अब बताइए, ये मनुष्य है, इनको मनुष्य कहना चाहिए है कि दुष्ट लवार कहना चाहिए? सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई अब इस बदमाशी को छोड़ दो, अब इसको छोड़ करके अपने आप को जानो कि मेरे कर्म मुझे हंसाएंगे, मेरे कर्म में मुझे रुलाएंगे, और जितना मैं दुख किसी को दे रहा हूं उतना मुझे भी चौगुना होकर मिलने वाला है।
अज्ञानता में जो हो गया सो हो गया, अब ज्ञान की पराकाष्ठा में आकर के इस सब को दूर कर दो। और जब इस भ्रम को आप दूर कर दोगे, आपके अंदर मानवता आ जाएगी, दानवता आपके अंदर से बिल्कुल चली जाएगी, दुष्टता आपके अंदर से चली जाएगी, सभी प्रकार का जो गंदापन है आपका मिट जाएगा। शराब पी पी करके नालियों में रगड़ते हो, ये छूट जाएगा। मांस खाते हो, स्वाद लेते रहते हो, जिन कितने बकराओं को, मुर्गाओं को, मेढ़ाओं को खा जाओगे। बात यदि समझ में आ गई तो आपका काम बन जाएगा, और यदि बात समझ में नहीं आई तो इसी प्रकार से आपका और पेट घूरा बना रहेगा, मुख कूड़ादान हो जाएगा। जैसे कूड़ेदान में थूक देते हैं, पेशाब भी कर देते हैं, और कोई मल हो, कोई बच्चा टट्टी कर दे, उसमें भर के डाल देते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोगों ने अपने मुख को और कूड़ादान बना लिया है। कभी उसमें गुटखा भरते हो, तो कहीं सुपारी भरते हो, तो कहीं बीड़ी लगा लेते हो, कभी सिगरेट लगा लेते हो, कभी अफीम डालते हो, तो कभी भांग डालते हो, कभी चर्च डालते हो, कभी गांजा डालते हो। आपको शर्म नहीं लगती है। कभी मछली को भर लेते हो, तो कभी मुर्गा को भर लेते हो, कभी बकरे का मांस भर लेते हो, कभी किसी का भर लेते हो, तो कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हो। कैसे दुराचार आपके अंदर छाए हुए हैं। आपके अंदर काली घटाएं छाई हुई हैं। जिस प्रकार से काली घटा जब मंदिर अमर में ऊपर छा जाती है, उस समय सूर्य का प्रकाश और पूरा नहीं आ पाता है। लोग कहते हैं सूर्य ढक गया, ढक गया, ढक गया। अरे सूर्य कैसे ढकेगा? वो तो आवरण छा गया है, और जब वो आवरण हटेगा सूर्य यूं करते हुए। इसी प्रकार से आप ये क्रोध को त्याग दोगे, ये भ्रम को त्याग दोगे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से जब बचोगे, चोरी हिंसा विचार को त्याग दोगे, जब अपने वाणी को सही करोगे, अपने कर्मों को सुधारोगे, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ में कपट नहीं करना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि अपने पुत्र बेटाओं के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और पुत्रों का भी कर्तव्य है कि सच्चे दिल से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप की सेवा जो करता है, और जो पिता और सब बच्चों से बराबर व्यवहार रखते हैं, उसके घर में कभी हलचल नहीं होती, कोई विकार नहीं छाता। वहां पर ज्ञानी जन आते रहते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता रहता है, भ्रमभूल कल्पना से वो बचे रहते हैं। और नहीं तो सत्संग रूपी गंगा में कोई नहीं नहाएगा। सब पानी की गंगा में नहा करके चाहेंगे पाप कट जाए, लेकिन पानी की गंगा में नहाने से पाप कट जाए तो कितने जीव जंतु वहां पर रहते हैं, कितने ये पंडित पुजारी रहते हैं, कितने कोड़ी कलंकी वहां पर रहते हैं, नदियों में कितनी मछलियां रहती हैं, कितने मेढक रहते हैं, कितने छोटे बड़े कीड़े रहते हैं। उन सबका तरन तारण होना चाहिए, लेकिन ऐसा न हुआ है, न होगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, और अपने आप को जान करके भ्रम को बिल्कुल निकाल दो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ बीजक है, उसको प्रेम से पढ़ो। आज तो महापुरुषों ने बहुत सरलता कर दी, हमारे लिए कठिनता रही नहीं, है ना। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने पूरा पर्दाफाश कर दिया, त्रिजा में पूरा भेद लखा दिया। और रहा बचा बंदी छो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने अखत प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया। 8-8 घंटे 9-9 घंटे सदगुरुदेव कलम चलाते थे, और विस्तार रूप में भाष्य लिख करके और हमारे लिए रख गए। भाष्य उन्होंने बना दिया, 6 ग्रंथि उन्होंने बना दी, 5 ग्रंथि का टीका अच्छे ढंग से कर दिया, विस्तार से कर दिया। छोटे रूप में समझो तो छोटे में समझ लो, और बड़े रूप में समझो तो बड़े रूप में समझो। दोनों तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि हम आलसी बन करके पड़े रहे, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंदा, मूर्ता, मूर्छा में अपने समय को बर्बाद कर लें, तो दोष हमारा है, महापुरुषों का कोई दोष नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागना चाहिए, भूल को इसको दूर करनी चाहिए। जब ये भूल दूर हो जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा, मानवता हमारे अंदर आ जाएगी, दानवता चली जाएगी, तो हम सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहते तो रहेंगे मुख से, पर करेंगे नहीं। पानी पिलाओ भैया कहते रहेंगे, पर पिलाएंगे नहीं। भोजन कराओ भैया कहते रहेंगे, पर कराएंगे नहीं। सेवा करो भैया कहते रहेंगे, पर करेंगे नहीं। हाँ, अहंकार गुमान को त्याग दो कहते रहेंगे, पर करेंगे नहीं। वाणी वचनों को सुधारो सुधारो ऐसे कहते तो रहेंगे, लेकिन सुधारेंगे नहीं। है पत्थर पुजवाना, कोई वाणी वचनों को सुधारना है? नहीं। है मेरा बकरा कटवाना, वाणी वचनों को सुधारना है? नहीं, ये वाणी वचनों को सुधारना नहीं है। ये सारे भ्रम भूल कल्पना से बचा देना और निर्णय का उपदेश देना, इसको कहते हैं वाणी वचनों का सुधार।
तो आज हम अपने आप को जाने और भ्रमफुल कल्पना से दूर रहें, हट जाए और विषय वासना से बिल्कुल हटे। किसी भी माँ बहन को, किसी भी बेटी को, चाहे सुंदर हो चाहे क्रूप हो, कैसी भी हो, कभी भी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, विषय दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। अपने मन को पवित्र शुद्ध बना लेना चाहिए और जहां तक बने वहां तक बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की, ज्ञानी जनों की, साधु संतों की सेवा में और रहना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भाव हमारा शुद्ध हो जाएगा और बीजक का भाव भी हमारे अंदर पूरा उतर जाएगा और संत गुरुजनों की सेवा से, पार की संतों की सेवा से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।